अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरर कोड 11 किस वजह से आता है, इसको कैसे ठीक किया जाता है और इसको कैसे चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास एक हीटर आया है जिसके अंदर एरर कोड 11 आ रहा है। तो दोस्तों कस्टमर के मुताबिक ये जो हीटर है ये ऑन होता है, लेकिन इसकी जो गैस है उसको आग नहीं लगती या गैस आ नहीं रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम चेक करते हैं। हमने हीटर ऑन कर दिया है, अब मैं इसकी गैस भी खोल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने गैस खोल दी है, क्योंकि मेरे पास सिलेंडर है और ये जो है नेचुरल गैस वाला हीटर है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी गैस खोली है ताकि हम चेक कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा एरर कोड इसका। जी तो दोस्तों हमारा एरर आ चुका है और ये हीटर जो है वो ऑन नहीं हुआ। तो अब हमने चेक करना है कि ये मसला क्या हो सकता है, किस वजह से आता है। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं और खोल के आपको चेक करवाते हैं कि इसमें क्या क्या मसला हो सकता है। जी तो दोस्तों हीटर हमारा खुल चुका है। अब हमने सबसे पहले इसका इग्निशन चेक करना है कि क्या इसके अंदर जो है स्पार्किंग हो रही है। तो मैं इसका इग्निशन जो है इसको निकाल लेता हूं और थोड़ा सा साइड पे रख के हम बॉडी के साथ चेक कर लेंगे कि क्या स्पार्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये तार बहुत ही नाजुक होती है, आपने बिल्कुल आराम से उतारना है, ये बहुत ही जल्दी टूट जाती है। तो यहाँ पे हमारा एक क्लिप लगा हुआ था, इसलिए मैं इसको हाथ से ही निकाल लूँगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं निकल आया है। अब हम इसको प्लास की मदद से पकड़ेंगे और हीटर को ऑन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्पार्क हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्पार्किंग वाला सिस्टम है इग्निशन का वो ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो है गैस के वाल। तो मैं जल्दी से गैस के वाल निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि गैस के वाल के अंदर कचरा आया होगा, जिसकी वजह से ये गैस आगे दे ही नहीं रहा और चल नहीं रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके सोलेनॉइड वाल भी चेक किए हैं, उनके अंदर कोई मसला नहीं है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ थोड़ी देर में कि कैसे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने गैस का वाल उतार लेना है हीटर का, और आपने सिलेंडर पहले बंद कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों पीछे की तरफ दो पेच होते हैं, हमने दोनों पेच खोल लिए हैं। दोनों पेज खोलने के बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो इसकी मुकम्मल क्लीनिंग के लिए इसका बर्निंग चैम्बर भी सारा निकाल के साफ़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों हम इसके वाल जो हैं वो खोल के चेक करेंगे कि उनके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। तो दोस्तों मैं बाद में इसके सारे हीटिंग चैम्बर को भी साफ़ करूँगा और इसका जो ब्लोअर है वो भी साफ़ करूँगा, लेकिन वो वीडियो में नहीं होगा क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं इसके वाल जो है वो निकाल के आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि इनको कैसे निकालना है और कैसे इन पे काम होगा। जी तो दोस्तों पीछे वाले पेज खोलने के बाद हमने यहाँ पे एक पतरी है उसका एक पेच लगा हुआ है, किसी के दो भी होते हैं, और कभी कभी ये पतरी जो है पाइप के साथ फ़िक्स होती है। तो आपने पेज खोल लेने हैं, और अगर पतरी ना निकले तो टेंशन नहीं लेनी, ये पाइप के साथ कभी कभी फ़िक्स भी होती है। तो यहाँ पे मैंने हीटिंग चैम्बर थोड़ा सा निकाल लिया है ताकि हमारे जो वाल हैं वो आसानी से निकल सकें। तो दोस्तों जो ये मैं जैक उतार रहा हूँ ये आपने याद रखने हैं, या बेशक इसके ऊपर निशान लगा लें 1 और 2 और 3, जैसे आपने उतारने हैं बिल्कुल ऐसे ही लगाने हैं। अगर इनमें से कोई एक जैक उल्टा हो गया तो भी आपकी जो गैस है वो सही से नहीं आएगी, और बाद में जो वाल हैं वो आगे पीछे ऑन होंगे तो भी एक
नया एरर आ जाएगा। तो ये जो हैं वाल, इनके जैक भी आपने बिल्कुल सही लगाने हैं, जैसे आपने उतारने हैं वैसे ही लगाने हैं। जो 1 नंबर है वो 2 पे लग जाएगा तो भी जो है वो गैस नहीं आएगी। तो अब दोस्तों हम इसके वाल निकाल लेते हैं जल्दी से। वाल निकालने के बाद इनको एक एक करके खोलेंगे। तो यहाँ पे मैं दोस्तों एक दफ़ा फिर से इसकी इग्निशन लगा के, गैस लगा के, सारा कुछ चालू करके चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी गैस आ रही है या नहीं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे गैस आ रही है तो हमारे वाल के अंदर इशू नहीं होगा, फिर हमें आगे हीटिंग चैम्बर को खोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ और हमारे पास एक लाइटर होना चाहिए जिसके मदद से हम चेक करेंगे। तो दोस्तों आपने गैस का जो आपका हीटर है, जो आपका गैस का सिलेंडर है, तो उसको आपने हाथ में रखना है। जब आप लाइटर को दबाएंगे तो अगर गैस आ रही हुई तो यहाँ पे आग लग जाएगी। तो आपको जल्दी से हीटिंग बंद करनी है, आपकी गैस बंद करनी है, तो उसके लिए आपका हाथ होना चाहिए गैस वाल के ऊपर। तो यहाँ पे इसका पावर बटन थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो इसको बाद में हम चेंज कर देंगे। तो फ़िलहाल मैं इसके सारे कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हीटर ऑन हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ और एक लाइटर ले लेंगे जिसकी मदद से हम चेक कर लेंगे कि क्या वाल के अंदर गैस आ रही है या नहीं आ रही है। जी तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक लाइटर है जो कि हमने बिल्कुल ही मिनिमम पे कर लिया है ताकि इसकी जो फ्लेम है वो ज़्यादा ना निकले। और हमने अब हमारा हीटर जो है वो ऑन करके इसका पैनल निकाल लिया है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे दोस्तों चेक कर सकते हैं, आग लगाई है तो नहीं लग रही, और सिलेंडर भी हमारा दोस्तों खुला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो वाल हैं इनके अंदर ही मसला है, हमारा जो इग्निशन चैम्बर है उसके अंदर मसला नहीं है। तो अब दोस्तों हम इसके मेन सप्लाई उतार लेंगे और ये जो वाल हैं इनको भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जैक निकाल लेते हैं और इनको निकाल के अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सोलेनॉइड वाल जो हैं उनको खोल के कैसे चेक किया जा सकता है कि कौन सा वाल ठीक है कौन सा ख़राब है। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल के जल्दी से एक एक करके साफ़ कर लेता हूँ और इसके सारे पर्दे भी चेक कर लेंगे कि कोई पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, और इसके अंदर कचरा भी चेक करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस जगह पे कचरा ज़्यादा है। जी तो दोस्तों हमने सारा वाल जो है खोल के चेक कर लिया है, कहीं पे भी कोई कचरा नहीं है। और यहाँ पे अब हमने आखिरी खोला है तो फ़िल्टर के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं बारीक बारीक कचरा है, लेकिन इसकी वजह से भी वाल बंद नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे मैंने एक छोटी से सुराख के अंदर से कचरा निकाला था जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे हीटर के वाल जो हैं वो काम नहीं कर रहे हों। तो इसको भी हम जल्दी से साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद हम चेक करेंगे कि दोस्तों हमारे जो वाल्स हैं, सोलेनॉइड वाल जो गैस को ऑन करते हैं, उनके कैसे चेक किया जाता है। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ और जल्दी से वो लगा के आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे चेक करने हैं। जी तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हीटर को आगे कर लिया है। अब जो वाल पे लगते हैं जैक, उनमें से हमने एक लगा लेना है और हमारा जो मेन पैनल है इसका कंट्रोलर का वो भी लगा लेना है। और दोस्तों ये अंदर से जो सिस्टम इसका निकल रहा है इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी, ये होता ही ऐसे है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टूट गया है तो ऐसा नहीं है।
तो मैं इन दोनों का निकाल के हिस्सा नीचे रख देता हूँ। अब मैंने दोस्तों सिर्फ कॉयल लगाई है, आप जो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर का जो हिस्सा है वो निकाल दिया, सिर्फ कॉयल वो जैक के साथ लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ, ऊपर का पैनल लगा लेते हैं और फिर जो है इसके अंदर जो इसका हिस्सा है वो रखेंगे और देखेंगे कि क्या वो ऑन करने पे खींच रहा है इसको अंदर। अगर तो खींच रहा है तो वाल हमारा ठीक है, और अगर इसको अंदर खींच नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसमें पावर नहीं आ रही है या वाल ख़राब है। तो यहाँ पे मैं इसका जैक लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों जैक लग चुका है। अब हम इसको ऑन कर लेंगे, ऑन करके पहले चेक कर लेंगे कि इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है। तो स्विच लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हीटर हमारा ऑन हो चुका है। अब हमने इसका बाकी का जो हिस्सा है वो इसके अंदर रखना है और चेक करना है, अगर वो खींच लेगा तो हमारा वाल ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हमने चेक करना है। यहाँ पे दोस्तों इसके सामने हाथ रखना है क्योंकि ये बाहर निकल आता है और ये गिर जाता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, और जैसे मैं बंद करता हूँ ये खुद ब खुद ही बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाल ठीक है। अब हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं, तो इसके ऊपर भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग है वो भी हमने ज़रूर रखना है ताकि चेक कर सकें। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाल भी जो है वो ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये जब मैं ऑन करता हूँ तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, और जब ऑफ़ करता हूँ तो ये बाहर की तरफ निकल आता है। तो इस तरह ये गैस को ऑन ऑफ़ करते हैं। तो अब हम अपने वाल जो हैं वो सही से बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद फ़िटिंग करके चेक करते हैं कि गैस आ रही है या नहीं आ रही है। जी तो दोस्तों वाल हमारे बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम गैस लगा के इसको ऑन करके चेक कर लेंगे। तो मैं इसके सारे जैक लगा देता हूँ जल्दी से, और गैस का वाल जो है वो चेक कर लेंगे कि इसमें गैस आ रही है अभी या नहीं आ रही है। तो दोस्तों चेकिंग ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब फ़िटिंग करनी है तो फ़िटिंग के बाद जब मसला आएगा तो दोबारा से खोलना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं पे बाहर ही चेक कर लेंगे कि इसमें गैस आ रही है। तो जैक हमारे सारे लग चुके हैं। अब गैस का पाइप लगा देते हैं, और दोस्तों हमने यहीं पे रख के चेक करना है। तो ज़रूरी है कि आप जो सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर है उसके साथ अपना एक हाथ रखें, ताकि जब हमने आग लगानी है अगर गैस आ रही होगी तो वो बहुत ज़्यादा उछलेगी, तो हमें जल्दी से गैस बंद करनी पड़ेगी। तो हमारा जो पाइप है वो लग चुका है। अब हम इसको ऑन करते हैं और आग लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने बिल्कुल ही सेफ़ जगह पे रखना है। तो मैं इसको जल्दी से ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों आपने गैस बाद में खोलनी है, आग लगानी है, और साथ में गैस बंद भी करके चेक करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो आग लग चुकी है, हमारे वाल ठीक हो चुके हैं। तो अब हम इसको बिल्कुल फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग करके इसको ऑन करके चेक करेंगे कि क्या इसके आगे कोई मसला है या नहीं है। तो मैं इसको जल्दी से बंद कर लेता हूँ और फिर ऑन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हीटर जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे हमने सारा फिटिंग कर लिया है, और रेड बटन के साथ यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो रेड लाइट है वो चल रही है, जबकि शुरुआत में जब हमने इसको ऑन किया था तो ये नहीं चल रही थी, और बाद में थोड़ी देर बाद एरर आ गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।